नमस्कार साथियों, सीबी क्रिएटिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि आईटीआई करने के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा विस्तार से आपको बता देते हैं कि अगर ये 5 रास्ते हैं, ये 5 रास्ते अगर आप जो है अगर आप फ़ॉलो कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपका जॉब जो है बहुत ही 100% क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे यही कि कैसे अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जॉब गवर्नमेंट या प्राइवेट में कहीं न कहीं मिल जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि प्राइवेट में जॉब मिलेगी तो प्राइवेट में ऐसे बता दें कि आपको कम से कम ये मान के चलिए कि अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो 20,000 से ज़्यादा की सैलरी आपको मिल जाती है और ऐसा मिलता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जहां से 20,000 सैलरी आपको मिल जाती है, 20,000 प्लस ही मिलती है। अगर आप उसमें परमानेंट हो जाते हैं तो गारंटी दोस्तों सरकारी फेल हो जाती है। ये प्राइवेट की खासियत है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे कितने सारे प्राइवेट सेक्टर हैं और ऐसे कितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ पे आईटी करके आप जा सकते हैं और अच्छे तरीके से आप जॉब पा सकते हैं। थोड़ा-सा तैयारी, थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ी-सी आपकी चतुराई आपको उस मंजिल तक पहुँचा सकती है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं क्या वो 5 रास्ते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं आप उसे समझ लिए कि किनको आईटीआई कर लेनी चाहिए। इन लोगों को आईटीआई इस बार पक्का कर लेनी चाहिए। इस बात को थोड़ा-सा समझ लीजिए कि आईटीआई किनको कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि जो है कितने सारे सेक्टर हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट में जहाँ आपको जॉब करने का चांस मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है कि इन लोगों को आईटीआई कर लेनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी को जनरल कैटेगरी को हो, ओबीसी कैटेगरी को हो, एससी को हो, एसटी के हो, आप किसी भी कैटेगरी को हो, अगर आप जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं मतलब कि आपके पास धन की कमी है, आपके पास पूँजी की कमी है, आप सिंपल भाषा में कहें आप गरीबी की श्रेणी में अगर आते हैं, दोस्तों आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। आपको एक बात बता दें दोस्तों किसी भी बच्चे का गरीबी में जन्म लेना उसकी गलती नहीं होती है, लेकिन गलती तब होगी जब वो बच्चा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करके और गरीबी में ही मर जाता है, तो सबसे बड़ी गलती उस बच्चे की होगी। इसलिए दोस्तों आप जो है अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर आप गरीब हैं तो आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा कारण यही है कि आप कुछ करें या ना करें, अगर गरीबी के लिए कुछ करते हैं तो आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या करना है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं दोस्तों तो आप जो है अगर आईटीआई कर लेते हैं, तो आईटीआई एक ऐसा टेक्निकल क्षेत्र होता है जहाँ पे आपको जो है टेक्निकल कोर्स करके जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। अगर वहीं बात करें अगर आप जो है आप बीए कर लेते हैं या फिर आप बीएससी कर लेते हैं, तो आप टेक्निकल उतने डिग्री नहीं रहती है। इसमें ऐसे बहुत सारे लोग आपके गाँव में होंगे, आपके क्षेत्र में होंगे जहाँ पे बीए, बीएससी करके बैठे हैं। लेकिन अगर आप आईटीआई कर लेते हैं, अगर आप जो है आईटीआई कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं आप जो है किसी भी इस गवर्नमेंट सेक्टर में या ना नहीं तो कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी 15-20 हज़ार जो है आसानी से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम फीस में दोस्तों हो जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका अच्छा परसेंट आया है तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। 780 रुपये केवल आपका फीस लगता है 1 साल का। 780 रुपये तो आप पेमेंट इतना तो कर ही सकते हैं। 780 रुपये जो है आप पेमेंट करें गवर्नमेंट में 1 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका 2 साल करते हैं, अगर आप 2 साल कोर्स करते हैं तो ये मान के चलिए मुश्किल से आपका जो है मुश्किल से दोस्तों अगर कुल मिला के दिया जाए तो पूरा ओवरऑल आपका 2000 में 2 साल की आईटीआई बढ़िया से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, उसके साथ अगर आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा तो आप स्कॉलरशिप इससे ज़्यादा आ जाएगा। कम से मान के 2 साल कम से कम आपके में 6 से 7 हज़ार रुपए 2 साल का आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा उसमें। इसीलिए दोस्तों अगर आप कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है आईटीआई करके। दोस्तों जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझने की कोशिश करिए इस बात को, जिनकी उम्र उम्र जो है 26 से 28 साल के ऊपर की हो गई है। दोस्तों जिनकी उम्र 26 से 28 साल के ऊपर की हो गई है और उनको जॉब की तलाश है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप जो है अगर ये उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो आपके लिए आईटीआई बेटर होगा। जी हाँ दोस्तों और ऐसे बता दें आपको कि अगर आप 26 से 28 साल के ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं गवर्नमेंट में जहाँ पे जो है 25 साल 24 साल माँगता है, लेकिन उसमें ओबीसी, एससी, एसटी का थोड़ा-सा एज जो है उसमें उनको छूट मिलती है। जैसे ओबीसी होता है तो उसमें जो है 3 साल के लिए और एससी, एसटी हैं तो उनको 5 साल के लिए। तो अगर आप कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एज छूट के साथ-साथ मौका मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मौका मिल जाता है अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं तो। अगर आप बीए, बीएससी करके बैठे हैं तो आईटीआई आपके लिए बेटर हो दोस्तों। कहीं न कहीं आपका टेक्निकल डिग्री हो जाएगी तो कहीं न कहीं आपको जॉब
कहीं न कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में मिल ही जाएगी। अगर तो गवर्नमेंट की बात करें तो आप थोड़ा-सा अगर तैयारी कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं आप जो है एक अच्छी जो है गवर्नमेंट में जो है ग्रुप डी की जो है टेक्नीशियन की पोस्ट जो पा सकते हैं, थोड़ा-सा अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो। दोस्तों ये बात उन लोग के लिए फॉलो करता है जो लोग कहीं न कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो नॉन टेक्निकल हैं। जहाँ तो नॉन टेक्निकल करके अगर प्राइवेट कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी मुश्किल से 10,000 से लेकर 15,000 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आप दोस्तों अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 15,000 से आपका स्टार्टिंग होती है और 25,000 30,000 तक जो है जाती है। दोस्तों अगर आप आईटीआई कर लेते हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट में कंपनी में काम करते हुए आप आईटीआई कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से और जो है कर सकते हैं और उसके बाद जो है प्राइवेट कंपनी में आप अपनी जो है आईटीआई के दम पर जो है आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको जो है प्राइवेट कंपनी में ही जॉब करनी है तो। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको जो उसमें रेगुलर जाना पड़ेगा, इसीलिए जो है अगर प्राइवेट से कर लेते हैं तो अच्छे ट्रेड से भी कर लेंगे और दूसरी बात ये है अगर उसमें अगर आप नहीं जाते हैं तब भी आपका काम हो जाता है और आपके पास आईटी की डिग्री आती है और आप जो है कहीं लगाकर उसको जो है अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दोस्तों ये बात बहुत की कमाल की बात है और दूसरी बात ये है कि अगर जो 10वीं के पास जो 10वीं पास कर चुके हैं इसके बाद वो जॉब पाना चाहते हैं तो ये फॉलो उन पर होता है जो 10वीं पास करते हैं और 10वीं पास के बाद जॉब पाना चाहते हैं या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तब भी इन पे लागू होता है कि अगर वो चाहते हैं कि भाई मुझे जॉब मिल जाए तो कहीं न कहीं अगर थोड़ा-सा तैयारी करके और आईटीआई साथ-साथ करके जो है आईटीआई साथ-साथ करके थोड़ा-सा अगर तैयारी कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं न कहीं हो जाता है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें टाटा मोटर्स है, होंडा है, हीरो है, मारुति सुजुकी है और मोबाइल सारी कंपनियाँ हैं, इसमें आपका आसानी से हो जाता है अगर आप इसे कर लेते हैं तो। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो पढ़ाई नहीं करना चाहते किसी कारणवश अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आप आईटीआई करके जो है प्राइवेट से आईटीआई कर लीजिए, है ना? उसमें आपको जितना ज़्यादा जाना नहीं होता है, अगर आप उसे कर लेते हैं तो आप जो है उसके साथ-साथ आप आईटीआई की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप जो कहीं पे जाके आराम से कमा सकते हैं और ये मान के चलिए कम से कम 15-20 हज़ार जो है आराम से जो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की नहीं होती दोस्तों। दोस्तों जो पाँचवाँ महत्वपूर्ण बात है वो आपके नज़रों के सामने यहाँ पे कि टेक्निकल डिग्री ऐसे बहुत सारे टेक्निकल डिग्री मांगती है फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है टेक्निकल डिग्री मांगती है। अगर आप उसमें आईटीआई कर लेते हैं तो आपको जो है कहीं न कहीं आप टेक्निकल हो जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। कहीं न कहीं आप उससे क्वालीफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपके पास आईटीआई डिग्री नहीं है तो टेक्निकल डिग्री में आप जा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप जो है हाई स्कूल या इंटर के बाद जो है आप अगर आईटीआई कर लेते हैं तो आप टेक्निकल हो जाएँगे और फिर कोई गवर्नमेंट की जॉब आती है तो उसके लिए थोड़ा-सा अगर तैयारी कर लेते हैं तो कहेंगे आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाता है। अगर नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों कुछ पल रुककर आप इसे थोड़ा-सा और देख लीजिए, आपका कुछ डाउट हो वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एससीबीटी के द्वारा जारी किया गया है आईटीआई प्रशिक्षण के लाभ। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे आपको इसके लाभ मिल जाते हैं। जैसे देख सकते हैं कि रेलवे में, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, ये गवर्नमेंट सेक्टर हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। और वहीं ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे कुछ अर्ध सरकारी हैं, निगम लिमिटेड हैं। यहाँ पे जैसे भेल है, यूपीपीसीएल है, डिफेंस फैक्ट्री है, एचएमटी है, एचएल है, सेल है, गेल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी आदि में रोजगार के अवसर मिल जाते हैं अगर आप आईटीआई कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं कि आईटीआई के प्रशिक्षित युवक और युवतियों को प्रतिष्ठित निजी प्रतिष्ठान जो है प्रतिष्ठानों में जैसे कि टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, हुंडई है, स्कॉटर्स है, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, होंडा है, एसर है, एलएनटी है, आईटीसी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप है, जिंदाल विप्रो है, इन्फोसिस है, वीडियोकॉन है और सैमसंग, ऐसे बहुत सारी मोबाइल कंपनी जहाँ से आप दोस्तों आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब आसानी से मिल जाते हैं। कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती रहती हैं, ये कंपनियां सारी आती रहती हैं तो वहाँ से भी आपको जॉब मिल जाता है। और अगर आप प्राइवेट में कहीं पे अगर परमानेंट दोस्तों हो गए तो मान के चलिए 100% की गवर्नमेंट आपका फेल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं उसमें मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा डर ये होता है कि भाई आपका परमानेंट होता नहीं। परमानेंट मतलब कि ये कभी भी आपको निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अगर मैं परमानेंट अगर प्राइवेट में अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कम से कम आप मान के चलिए कम से कम 30,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, 30,000 सैलरी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपको पीएफ वगैरह और जो है एसआई वगैरह ये सब आपको मिलेगा उसमें। और दूसरी बात ये है कि खाना वाना का सब कुछ मिलता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती दोस्तों अगर आप उसे करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट और कि जहाँ पे यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि रोजगार वहाँ है, रोजगार वहाँ आईटीआई है जहाँ। तो यहाँ पे जो है स्लोगन ये जो है ये सीबीडी के द्वारा जारी किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। हाई स्कूल के बाद अगर आप आईटीआई करें दोस्तों, कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा। कोई डाउट हो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।